तो अगर हम थोड़े से सीरियस पे जाए तो आपको क्या लगता है कि ट्रीज, प्लांट्स, इन सब चीजों की आज में कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है? बिल्कुल इम्पोर्टेंस है। बिना इसके हमारा लाइफ सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स ही हमें जरूरी है। ऑक्सीजन हम लेते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। ग्रीन हैंड्स आपके जो एनजीओ है, इसका क्या फ्यूचर प्लान होगा? हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आगे आए और अवेयरनेस प्रोग्राम चाहते हैं कि बच्चों तक और बड़े तक जो हमारे साथ जुड़े हैं और भी जुड़े। Hi guys and welcome to a green episode of Conscious by Myra and आज का एपिसोड थोड़ा खास है। पर क्यों? क्योंकि हमारे साथ है एक ऐसे इंसान जिन्होंने दुनिया बदली है पेड़ लगाकर। So please welcome Mr. Vipul Govil sir, the founder of Green Hands NGO. So how are you doing sir? I'm doing well, wonderful, Myra. तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़े से हटके वाले क्वेश्चन से। सो अगर आप एक पेड़ होते तो आप कौन सा पेड़ बनना चाहते हो? बनियन ट्री, बिकॉज बहुत बड़ा होता है, छाया सबको देता है, बर्ड्स के लिए एम्पल फ्रूट्स होता है और रूट्स बहुत डीप होती हैं। मुझे भी लगता है कि मेरा भी फेवरेट बैनियन ट्री ही है, बिकॉज मुझे भी लगता है कि मुझे भी लगता है कि अगर एक बच्चे को अगर आप स्टार्टिंग से ही एक उसी न्यूट्रिशन, एक उसी मॉरल वैल्यू से करोगे तो वो वैसा ही ग्रो करता है, जस्ट लाइक बैनियन ट्री, जो जिसकी इतनी इतनी मजबूत और इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस और इतनी अच्छी शेल्टर जो हमें देता है। एग्जैक्टली। तो अगर हम थोड़े से सीरियस पे जाए तो आपको क्या लगता है कि ट्रीज, प्लांट्स, इन सब चीज़ों की आज में कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है? बिल्कुल इम्पोर्टेंस है। बिना इसके हमारा लाइफ सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिना प्लांट्स के जो हम पहनते हैं, खाते हैं, रहते हैं, सब प्लांट्स की बदौलत है। ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स ही हमें जरूरी हैं। ऑक्सीजन हम लेते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है, सॉइल इरोजन के लिए बहुत जरूरी है, वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट इज अ ड्यूटी टूवर्ड्स आवर पोस्टेरिटी। आपने बहुत अच्छे से बोला, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि प्लांट्स, एनिमल्स और हम ह्यूमंस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि हम सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली। ये एक सर्कल बना हुआ है मायरा, जो हमें ह्यूमन बीइंग्स ही तोड़ रहे हैं और हमें ही मेंटेन करना है। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो सारा सस्टेनेबिलिटी हमें सब ह्यूमंस को अफेक्ट करेगी, ना कि और किसी को। तो सर अगर हम एक स्कूल लेवल पे जाए तो आपका उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि क्या आपको कुछ लगता है कि जो हम एज अ यंगस्टर, एज अ यूथ ऑफ टुमारो, हम कुछ ऐसा करें कि जिससे हम इस अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सके? ऑब्वियसली, ये देखिए, ये सारी चीजें एक सस्टेनेबिलिटी की हमें अर्ली एजुकेशन में ही इंक्लूड करनी चाहिए। बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए कि प्लांट्स के हमारे क्या महत्वपूर्ण है, क्या हम उनसे प्राप्त करते हैं, जिससे वो सीखें और अपने लेटर ऑन स्टेजेस पे उसे इम्प्लीमेंट करें। So true. तो फिर वो मैसेज क्या रहेगा, मतलब एक लाइन में, कि जो आप बोलोगे कि आपको ये चीज़ आज करनी ही चाहिए प्लांट से रिलेटेड, जो हम बहुत ज़्यादा मिस करता है प्लांट्स के लिए? एक लाइन में मैं यही कहूंगा कि जल है जीवन है, पेड़ है तो जीवन है। वाह, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा और बहुत ही शॉर्ट में आपने बोला, जिसमें ये है बहुत शॉर्ट में एक लाइन, बट इसकी बहुत ही बड़ी डीप मीनिंग है इसका। सो वेरी नाइस सर। उसके बाद सर, बचपन से आपको क्या लगता है कि एक ऐसे वैल्यूज़ जो हम सबके अंदर होने चाहिए, ऐसी कोई हैबिट जो सस्टेनेबिलिटी हम सबको रखनी चाहिए अपने अंदर? देखिए, हमेशा हमें ये शुरू से इम्बाइब्ड होना चाहिए कि हमें प्रकृति के थ्रू के लिए जागरूक रहना चाहिए। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हमें कुछ करना है और इसी से हमारी लाइफ है। हम इसी के लिए जीवन हमारा इसी से आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये सारी हमारी धरती एक ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स हो जाएगी। साउंड्स सो अमेजिंग सर। एंड इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी तो आते होंगे? ऑब्वियसली, चैलेंज इज ऑलवेज देयर। चैलेंजेस को हमें ओवरकम करके हमें आगे बढ़ना है। चैलेंज ये रहते हैं, हमें जगह की कमी रहती है, फंड्स इट्स ऑलवेज अ रीजन, बट इट्स नॉट अ इम्पीडिएंट फॉर अस, वी ऑलवेज मूव अहेड।
यस सर। एंड सर आपकी मुझे चीज़ पूछनी थी, जैसे कि आप और आपकी टीम इतने पेड़ लगाते हो और इस अर्थ को आप एक बेटर प्लेस बनाना चाहते हो, तो इसके अंदर मतलब बहुत ही मेहनत लगती होगी। तो मुझे पूछना था कि इस मेहनत के पीछे क्या डेडिकेशन, क्या वो मोटिवेशन थी? देखिए इसमें एक एक हमने स्टार्ट करी एक लेवल से कि एक जना जुड़ा, फिर 4 जने जुड़े, फिर अब हमारे पास 400 लोग जुड़ गए हैं, जो धीरे-धीरे हम लोग सब मिलके आगे बढ़ते हैं और एक एक सोल्जर्स आर्मी की तरह हम काम करते हैं और उस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं, तन, मन, धन से, सब कुछ अपनी तरफ से करते हैं। और हमें आशा है और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएँगे और इस धरती को बचाने के लिए हमारे साथ काम करेंगे। सर आपको पता है, आपकी इतनी अच्छी बात से मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ गया, वो है जय हो का, कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं बाकियों को भी वही करूँ। तो इट्स लाइक ये मैसेज जो था जय हो का डायलॉग, वो ये था कि अगर आप कुछ करते हो तो आप दूसरों को, दूसरे 2 लोगों को वो मैसेज दो कि वो आगे 2 लोगों को मैसेज दे कि आप और अच्छा करो। ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा, इंस्टेड ऑफ डिसअपियरिंग इनटू द ओशन, बी द ओशन इटसेल्फ। वाह सर, बहुत ही अच्छी लाइन थी ये वाली, और मुझे बहुत ही मुझे बहुत कनेक्ट हुआ इस लाइन से। एंड सर आपको क्या लगता है कि ग्रीन हैंड्स आपकी जो एनजीओ है उसका क्या फ्यूचर प्लान होगा? फ्यूचर प्लान देखिए ऐसा है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आगे आएँ और अवेयरनेस प्रोग्राम चाहते हैं कि बच्चों तक और बड़े तक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी जुड़ें, और पूरे हर समाज से, पूरे देश में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में, हर इंसान को हम चाहते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम हो जो पता चले इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी तरफ आकर्षित हो। तो सर अब टाइम है हमारे केजर स्टाइल वाला रैपिड फायर का। तो सर आप मुझे बताओ, आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है? रोज़। ओह, बहुत ही पावरफुल था। एंड आपका फेवरेट ट्री एक्सेप्ट अ banyan ट्री? नीम ट्री। एंड सर अगर आप एक दिन एनवायरनमेंट के मिनिस्टर बनते, तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आप इम्प्लीमेंट करते? I will make it mandatory for all the citizens to plant at least 2 plants in a year. And sir, what are your thoughts on on having a sustainable future? सस्टेनेबल के लिए देखिए हमें एक प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। हैप्पीनेस के लिए लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचर शुड नॉट बी ब्रोकन। दैट इज द आवर मोटो। और जो हमें सस्टेन करने के लिए प्रकृति के हमें पास जाना पड़ेगा, पर प्रकृति के अंदर जाना पड़ेगा, ना कि उससे दूर भागना पड़ेगा, जो हर इंसान आज की डेट में हम प्रकृति से दूर भाग रहे हैं। सो दोस्तों, हमें एक बहुत ही बड़ी सीख मिली है, वो ये मिली है कि हम इस दुनिया में रहते हैं और हम अर्थ पे इतने सारे के सारे, हम उस पे हम उस पे इतने डिपेंडेंट है, बट स्टिल हम उसी को इतना हार्म करते हैं। बट हम ऐसा क्यों करते हैं जबकि हमें अर्थ इतना कुछ देती है? तो सर ने हमें आज इतनी अच्छी चीज़ सिखाई कि हमें एक्चुअली में अर्थ को इंकरेज करना चाहिए, हमें अर्थ को और ट्रीज प्लांट करने चाहिए, हमें उस अर्थ को न्यूट्रिशन करना चाहिए। सो गाइज, please plant trees, and not just for the sake of planting them, but for taking care of them as well, because a tree is just like a mother who gives us so much shelter, who gives us warmth, just like a banyan tree. मैं चाहती तो नहीं हूँ कि ये पॉडकास्ट एंड हो, तो मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है सर। तो सर मुझे पूछना था कि आपकी आज तक की क्या जर्नी रही, मतलब आपने इसे कैसे स्टार्ट करा? क्योंकि पेड़ लगाना तो बहुत इजी होता है, पर इसे मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ऊपर से मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि आपके इस ग्रीन हैंड्स एनजीओ के साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है सर? दिल्ली जैसे शहर में आप देखेंगे पॉल्यूशन लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो हमें ये देख के एक दिन मैं रेड लाइट पे खड़ा था मोटरसाइकिल पे, तो मुझे एहसास हुआ कि वहाँ के लोग बहुत ही प्रदूषण से दूषित हो रहे हैं और उन्हें खड़े होने में बहुत मुश्किल है। जहाँ की गाड़ियों में एसी है, चल रहा है, पर जो टू व्हीलर पे लोग जा रहे हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने सेंट्रल वर्ज और साइड वर्ज की रोड्स पे पेड़ लगाने शुरू करे, जिससे कि कम्यूटर्स जो स्पेशली और टू व्हीलर्स पैदल या साइकिल होते हैं उनको रिलीफ मिले, एयर पोल्यूशन से हमें निजात मिले। फिर दूसरा आपने पूछा कि अगर हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाना आसान है पर उसे पालना बहुत मुश्किल है।
ये Yes, बहुत sir. अच्छा प्रश्न करा आपने। इसके लिए हम चाहते हैं कि पेड़ लगाइए और हमारे साथ जुड़िए। आप लगाएंगे, मेंटेन हम करेंगे, हम उसको पूरा प्रोटेक्शन देंगे, जानवर उसे ना खाए, प्रॉपर उसकी नर्चरिंग करेंगे, प्रॉपर उसे वाटरिंग करेंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसे पूरी ग्रोथ तक उसका ध्यान रखेंगे, और हम उसे डेडिकेट करेंगे। आप जो लगाएंगे तो मायरा के नाम पे हम उसे डेडिकेट करके देंगे। और सर आपके साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है? आप हमारे, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी साइट है greenhands.org, और या फिर आप इस टेलीफोन नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं 9891094553 पे। आप एक कॉल करें और हमारे साथ जुड़िए। वी विल बी ग्लैड टू हैव यू विद अस। Thank you so much, sir, because it was an honor to literally hear all these things, and मैं literally चाहती हूँ कि मैं आपके साथ, आपके इस NGO ग्रीन हैंड्स के साथ literally जुड़ूँ, because मुझे भी पेड़ लगाना है, but उसके साथ मुझे उसको मेंटेन भी करना है, उसे पूरा का पूरा केयर देना है। So thank you so much कि आप इधर आए आपने और हम सबको इतना नॉलेज दिया, and it was a delight, sir. माय प्लेजर मायरा। लेकिन सर उससे पहले मुझे पूछना था कि अभी टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि आई थिंक अभी टाइम हो रहा है गन्नू को बाय बोलने के लिए। सो बाय। बाय।